सुप्रभात। आज का सुविचार। बारिश की बूंदें आकार में छोटी हो सकती हैं, लेकिन उनका लगातार गिरना नदी को उफान पर ला देता है। याद रखें कि छोटे छोटे लगातार प्रयास जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। रेन ड्रॉप may be little in shape and size, but their continuous fall make a river overflow. Remember, small, consistent effort make massive change in life. आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय ISA की बैठक का आयोजन कोलंबो में किया गया है। ISA सौर ऊर्जा संयंत्रों की तैनाती को बढ़ावा देने के लिए कोलंबो में 19वें एशिया और प्रशांत क्षेत्र की बैठक का आयोजन किया गया है। यह बैठक सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए साझा रणनीतियों और सहयोग पर केंद्रित होगी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत की धमक। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 19वें अंतरिक्ष में कुल 20 दिन बिताने के बाद अंतरिक्ष यान ड्रैगन ग्रेस से वापस धरती पर सकुशल लौटे। राज्य झारखंड एम्बेसडर बने राजीव आनंद। राजीव आनंद को मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय शिष्टमंडल ने झारखंड राज्य का एम्बेसडर नियुक्त किया। खेल 2028 ओलंपिक लॉस एंजिल्स में 2028 में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट की 128 साल बाद वापसी। 1900 में पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया था। शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी याद। भारत ने तैयार की घातक मिसाइल। भारत ने स्वदेशी तकनीकी से तैयार की गई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को तीनों प्लेटफॉर्म हवा, जमीन और समुद्र में दागा जा सकता है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। बुझो पहली। अंधेरे में बैठी है एक रानी। अंधेरे में बैठी एक रानी, सिर पर है आग और तन में है पानी। उत्तर मोमबत्ती। 39 और 41 के बीच कौन सी संख्या आती है? 40। कौन सा पक्षी अपने रंगीन पंखों के लिए जाना जाता है? मोर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। कर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। किसी वृत्त का व्यास त्रिज्या का कितना होता है? 2 गुना। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। भारत की सबसे लंबी हिम नदी कौन सी है? सियाचिन हिम नदी। रजरप्पा मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? दामोदर और भैरवी। इतिश्री होना मुहावरे का क्या अर्थ है? समाप्त होना। और श्री गणेश मुहावरे का अर्थ होगा आरंभ करना। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ये कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। विशिष्ट प्रतिरोधक का SI मात्रक क्या होगा? ओम मीटर। चौरी चौरा गाँव किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे तेज है? सुपर कंप्यूटर। प्रेरक प्रसंग। बुद्ध की बुद्धिमानी। एक समय की बात है, तथागत गौतम बुद्ध किसी गांव के रास्ते जा रहे थे। उन्हें देखकर गांव के कुछ लोग उनके पास आए। उनकी वेशभूषा देखकर उनका उपहास करने लगे। तथागत ने कहा, यदि आप लोगों की बात समाप्त हो गई हो तो मैं यहाँ से जाऊँ, मुझे दूसरे स्थान पर भी पहुँचना है। बुद्ध की बात सुनकर ग्रामीण हैरान थे। वह गौतम बुद्ध से बोले, हमने आपका इतना अपमान किया और आप दुखी भी नहीं हुए? तब बुद्ध ने कहा, मुझे अपमान से दुख नहीं होता और स्वागत से सुख भी नहीं होता, इसलिए मैं वही करूँगा जो मैंने पिछले गांव में किया था। एक ग्रामीण ने पूछा, आपने पिछले गांव में ऐसा क्या किया था? तब तथागत बोले, पिछले गांव में कुछ लोग फल फूल मिठाइयाँ लेकर आए थे। तब मैंने उनसे कहा था कि मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे माफ़ करो। तब मैंने उन्हें वह फल वापस लौटा दिए। इस तरह आपने मुझे अपशब्द भेंट किए तो मैं वापस इन्हें आपको लौटाता हूँ। संदेश जीवन में वही बात ग्रहण करने जो ग्रहण करने के योग्य है। आज का महत्वपूर्ण दिवस 17 जुलाई 2025 अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली की भूमिका को पहचानने और न्याय को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया है। वर्ड ऑफ द डे। फेयरवेल मीन्स विदाई। We organized a farewell party for your colleague. हमने अपने सहकर्मियों के लिए एक विदाई पार्टी का आयोजन किया। शत प्रतिज्ञा। हमारा विद्यालय में प्राणों से भी प्यारा है, सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षकों और माता पिता का मान बढ़ाएंगे। नित दिन समझ से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे।
विद्यालय की हर गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे और सहपाठियों के साथ नम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हमारा विद्यालय, हमारा अभिमान। जय हिंद।